बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2 इंटरोगेटिव। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं हम आज की वीडियो में यही डिस्कशन करेंगे। अगर आपको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट पार्ट की वीडियो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा आप सभी को। चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव कैसे बनता है। तो हमेशा जैसे मैं बोलती आई हूँ इसमें भी मैं वही बोलूंगी कि सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है क्या, सिंपल की बात कर लेते हैं 1 मिनट कि सब्जेक्ट डूडस कहाँ आता है वही बताइए, अभी हम बताते हैं। प्लस आपका आता है मेन वर्ब, ये सिंपल का नहीं है, ये है कि हम सिंपल वे में कैसे लिखेंगे। और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। आप बोलेंगे मैम सिंपल में डूडस कब से आने लगा, नहीं आता है भाई, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अभी हमें डूडस की जरूरत है ना इंटरोगेटिव में। अब इतना क्या सोच रहे, अब जब लाइक के बटन को देख लिया कि किसी ने लाइक नहीं किया तो आप ही कर दीजिए, आपके हाथों से शुभ काम होगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ देखिए इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले हम यूज करते हैं डू या डज, इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। देन हम यूज करते हैं आपका सब्जेक्ट। मैंने यही समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। हालांकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम कितनी बेवकूफ़ है, इसमें हमेशा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है कभी उसमें डूडस तो हमने देखा ही नहीं है। हाँ जी बच्चे, आप लोग बहुत समझदार हैं, कभी नहीं आता है। लेकिन जब हम उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो हमेशा डू डज या मतलब डूडल्स आंखें आता है, देन सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद आपका आता है क्या, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम डूडल्स लगा देते हैं ना तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम डू कहाँ आता है, डज कहाँ आता है। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देती हूँ। जो डू होता है वो आता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ आता है। और जो हमारा डज है वो जो बचता है उनके साथ आता है। कैसे बचता है, जो जैसे आपका बच्चा क्या भाई, आपका बच्चा क्या है, ही सी इट नेम। क्या बच्चा है बच्चों, ही सी इट नेम आपका डज के साथ आता है। डू डज आपका आई वी यू दे डू के साथ आता है। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। देखिए अब हम देखते हैं कि इसको बनाते कैसे। हमें ये पता चल गया किसके साथ क्या आता है, पता चल गया ना पता कि किसके साथ क्या आता है। अब हम ये देखेंगे कि इसको बनाते कैसे आखिर। तो देखिए इंटरोगेटिव का सीधा मतलब बता देते हैं कि सीधा मतलब, इंटरोगेटिव का सीधा मतलब ये होता है कि क्या आएगा। जो सवालों के आंसर हाँ या ना में दिए जाते हैं वो इंटरोगेटिव कहलाते हैं। कैसे, जैसे मैंने बोला क्या तुम हिंदी पढ़ती हो। मैंने बोला क्या तुम हिंदी पढ़ती हो, तो तुमने मुझसे रिप्लाई में क्या कहा कि हाँ पढ़ती हूँ या ना नहीं पढ़ती हूँ। देखिए क्या सही समझ गए कि ये कौन सा है, ये इंटरोगेटिव है। अब पीछे से समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, चलिए वो भी देख लेते हैं। क्योंकि अब हमने इतना देख लिया है तो हमें इतना तो आना चाहिए कि बनाते कैसे हैं। अब तुम लिखा है दैट मीन्स यू लिखा है, तो डू किसके साथ आएगा, ये डू आएगा इसके साथ। डू यू। अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना मतलब क्या होता है, रीड। डू यू रीड हिंदी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिंदी। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए लिख लेंगे आपका डू यू रीड हिंदी। हमने क्या बोला, डू यू रीड हिंदी। सिंपल रहता है, डू या डज पहले लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि कुछ आप भी बता दिया करें, क्या तुम या क्या हम मार्केट जाते हैं, क्या हम मार्केट जाते हैं, बताइए। तो हम क्या बोलेंगे कि डू वी गोइंग, या सॉरी गोइंग कॉन्टिन्यूअस पढ़ा के बैठे ना इसलिए गोइंग आ रहा है। देखिए जाने को क्या बोलेंगे, गो। डू वी गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे, डू वी गो मार्केट। क्लियर,
चलिए अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सके। ठीक है, क्या वह दिल्ली जाती है। अपन जैसे बात कर रहे हैं, लड़की बैठी है, कुछ लड़के बैठे हैं, कुछ वो, उन्होंने पूछा क्या वह दिल्ली जाती है, लाइक हाँ या ना। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे, वह के साथ, वह मतलब क्या होता है, लड़की की बात हो रही तो हम सी लिखेंगे, और सी के साथ क्या आता है, डज आता है, तो सी डज। अब हम लिखेंगे गो टू दिल्ली, क्या लिखेंगे बच्चों, गो टू दिल्ली, और फिर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, हमने इंटरोगेटिव बना लिया। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव देखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं और ये बनता कैसे है। देखिए इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, क्या जो अभी हम सीख कर आए हैं कि पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है फिर सब्जेक्ट हो, और नेगेटिव हमने इससे पहले बात करी थी। नेगेटिव मतलब जिन सेंटेंसों में नहीं आता है, मतलब इसमें क्या रहेगा, अदला बदली की जाएगी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली, प्लस इसके साथ आपको नॉट या नहीं भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एग्जाम्पल से अपना क्लियर करवाते हैं। तो डू आएगा या डज आएगा। अब डू डज किसके साथ आएगा मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं, ये आपके सामने लिखा है कि जो डू है वो आई वी यू दे के साथ आता है। डज किसके साथ आता है भैया, ही सी इट नेम, इनके साथ आपको डज देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डू डज, फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर इसके बाद आता है नॉट। हमेशा जब इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात होती है ना तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है आपका। ठीक है, फिर आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है ना। तो जी हाँ, अफर्मेटिव के बाद हमेशा मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं दैट मीन्स हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, और जब हम पूछ रहे होते हैं तो हम सिंपल सी बातें क्या करेंगे कि बोलेंगे ना कि क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे क्या भाई, हम देखेंगे एग्जाम्पल। ये बताने की जरूरत नहीं है ना आप सभी को, अब इसको फॉलो करते जाइए, पूरा सेंटेंस बनता जाएगा और बहुत आसानी से बनेगा, आपको बिल्कुल दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए देखते हैं कैसे। अगर अपन इसी सेंटेंस को देखते हैं, किसको, क्या वह दिल्ली नहीं जाती है। चलिए, क्या वह दिल्ली नहीं जाती है। मैंने बोला क्या वह दिल्ली नहीं जाती। अब ती है से समझ गए कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या से समझ गए कि ये इंटरोगेटिव भी, इसमें कुछ पूछा भी जा रहा है, और इस नहीं से समझ गए कि नकारात्मक बातें भी इसी सेंटेंस में होनी है। मतलब ये इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, प्लस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जाती है मतलब लड़की, तो हम सी लिख लेंगे। हम सी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि सी के साथ क्या आता है, हमें बताया गया कि सी के साथ हमेशा जो है डज आता है। क्या आता है, डज आता है, तो हम यहाँ पर डज लिख लेंगे, तो डज सी हो गया। अब इसके बाद हमें बताया गया कि जब भी इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात होती है ना भाई, तो हमेशा आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना रहता है, तो डज सी नॉट। अब हम देखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है भैया, गो। ठीक है, और कहाँ नहीं जाती है वो, टू दिल्ली, टू दिल्ली। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब हम दूसरा देखेंगे। चलिए कुछ गाना हो जाए, देखिए चलिए तो हम देखें, बात तो सही है। जैसे मैंने बोला क्या केशव संस्कृत नहीं पढ़ता है। फिलहाल तो हमारा केशव पढ़ रहा है बट नहीं पढ़ता है मान लीजिए, तो इसको कैसे बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने बोला
केशव की बात हो रही है तो केशव लिखेंगे सबसे पहले हम, केशव। अब हम बताइए नेम के पहले क्या आता है, मतलब नेम जो आता है तब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डज। तो हमने लिख लिया डज केशव, डज केशव। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ये इसको फॉलो करिए, नॉट आ गया। पढ़ने को बोलेंगे भैया हम रीड बोल दिया। ऑब्जेक्ट को क्या है, ऑब्जेक्ट आपका कोई सब्जेक्ट है, वो सॉरी मतलब कोई नाउन होती है तो संस्कृतिक नाउन ही है, तो हम यहाँ पर संस्कृत लिख लेंगे, संस्कृत लिख लिया। डज केशव नॉट रीड संस्कृत, दैट्स इट, इट्स इनफ। ठीक है, चलिए मैं एक सेंटेंस आप सभी के लिए देती हूँ, आप मुझे कमेंट में उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाकर बताइएगा, और अफर्मेटिव भी। ठीक है, चलिए मैं आपको देती हूँ, ये आपका होमवर्क हो गया। मान लीजिए मैंने बोला कि क्या, सॉरी सिंपल रहना है ना, राम गाना गाता है, राम गाना गाता है। अगर इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि राम सुबह गाना गाता है, तो चलिए राम सुबह गाना गाता है, इसका आपको सबसे पहले आप अफर्मेटिव बनाइए, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। समझ रहे हो आप? इससे समझ में आएगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, सो इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिसकी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और जी हाँ, अगर आपको टेंस का बैच डेली लेना है तो आप 8 PM पर डेली वीडियोस चल रही हैं, आप जाइए देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। जो भी दिक्कत है हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे वो चीज़। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के फर्स्ट पार्ट में।